रियलिटी शो राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे कि फाइनलिस्ट और टीवी एक्ट्रेस निकुंज मलिक जान से मारने की इन्हें धमकियां मिल रही है। निकुंज मलिक को फिल्म इंडस्ट्री से तौबा करने को कहा गया है, वरना उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि निकुंज को ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके अपने ताऊ और उनके लड़कों ने, कुल मिलाकर 8 लोगों ने उन्हें ये धमकी दी है। निकुंज ने इन सभी 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। निकुंज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रहने वाली हैं। निकुंज ने पुलिस को ये शिकायत बताई है कि वो परिवार लगातार उसे धमकी दे रहे हैं और जाट परिवार है निकुंज का जो कि इन्हें धमकी दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर परिवार के कुछ लोग निकुंज से नाराज हैं। रिश्ते में उनके ताऊ महावीर और उनका लड़का अमित उन पर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। निकुंज ने ये आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनकी मां और पिता को भी अलग कर दिया था। ऐसा कर वो उनकी पैतृक संपत्ति हड़पना चाहते हैं। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। निकुंज मलिक इन दिनों रिवॉल्वर रानी नाम की फिल्म में काम कर रही हैं और इनके अलावा अनिल कपूर के सीरियल 24 में भी निकुंज काम कर रही हैं। निकुंज एक उभरता हुआ चेहरा नहीं है बल्कि जानी मानी शख्सियत है, छोटे पर्दे की, और अब वो बॉलीवुड में भी दस्तक देने को तैयार है। ऐसे में उनके परिवार को उनकी ये दस्तक नागवार गुजर रही है और परिवार इसमें लगातार आपत्ति दर्ज कर रहा है। आपको हम ये राहुल के स्वयंवर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एज ए कंटेस्टेंट आई थी निकुंज मलिक, लेकिन फाइनलिस्ट में भी शामिल हुई थी। निकुंज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। निकुंज, आपका स्वागत है। आपसे डिटेल में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले निकुंज के बारे में हम आपको एक बार फिर से बता दें। निकुंज इस वक्त फिल्में कर रही हैं, कई एडवर्टीजमेंट्स में आप उनको देख चुके हैं, छोटे पर्दे के सीरियल कर रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की धमकियां उन्हें मिल रही है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। निकुंज मलिक जो कि सेक्टर 11 डी में रहती है, उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि उनकी मां को और उन्हें थ्रेटनिंग कॉल्स मिल रही हैं। उनके जो उनका पैतृक गाँव यूपी में गाँव पुराना, उनके ताऊ जी रहते हैं महावीर सिंह मलिक और उनका बेटा अमित मलिक उनकी ओर से। तो इस समय उन्हें कंप्लेंट दी थी कि उन्होंने घर पे आकर धमकाया है यहाँ पर और फ़ोन भी उन्हें धमकियाँ दी है। तो उन्हें कंप्लेंट लेकर के उसके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया गया है अंडर सेक्शन 323, 452, 506, 507। ये इन्होंने निकुंज जो बच्चे हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में गए हैं इस वजह से बॉलीवुड में, उसका ये काफी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उस चीज पर कि बच्चे वहां पर क्यों गए हैं, उनको बॉम्बे से वापस लाओ। और मतलब इस फील्ड में ये गंदा फील्ड है, इस फील्ड में हम बच्चों को नहीं रहने देंगे। तो क्या किसी तरीके की धमकी दी है? हाँ जी, धमकी दी है। उन्होंने फोन पर भी धमकी दी है कि मतलब जान से मारने की लगा लीजिए। मैं आपको सुना देती हूँ इसके बारे में। मैंने पुलिस चौकी में भी, पुलिस थाना में भी सब कुछ दिया है इसका। तो वो कहते हैं कि हमने समझाने की बात तुम्हें बोली है, अगर तुम हमारी बात को नहीं समझोगे और नहीं सुनोगे तो हम फिर अब भुगतो इस चीज के लिए। तो उन्होंने कोई टॉर्चर भी किया है आपको? हाँ जी, टॉर्चर किया है उन्होंने। आकर मेरा पैर फ्रैक्चर करा है, मारपीट की है, घर में जबरदस्ती घुसे हैं और मेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने पूरी तरह से। उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है पूरी तरह से। ये जो अभी आप बयान सुन रहे थे, निकुंज की मां है जो बता रही हैं किस तरह से उनकी बिटिया पर दबाव बनाया जा रहा है। टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का, ग्लैमर की दुनिया अच्छी नहीं होती, ये दलील दी जा रही है उनके ताऊ और परिवार की तरफ से, और बार बार निकुंज के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है। निकुंज इस वक्त न्यूज़ 24 के स्टूडियो में मौजूद है। निकुंज, सबसे पहले बताइए, आपकी माँ की बात तो हम सुन रहे थे, लेकिन क्या समस्या क्या है, उन्हें दिक्कत क्या है आपके काम करने से? देखिए, उनको क्या दिक्कत है मेरे काम करने से ये तो वही जाने। मेरे ख्याल से अगर मेरी जगह उनके बेटे होते फिल्म इंडस्ट्री में तो वो शायद बहुत प्राउड फील करते, लेकिन उनका मेल ईगो शायद बीच में आ रहा है। एक कम्युनिटी वाइज जो उनको ये फीलिंग है कि तुम जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हो और जाटों की लड़कियां इस तरह के काम नहीं करती। मुझे समझ में नहीं आता इस तरह से उनका मतलब क्या है। उनको प्रॉब्लम ये है कि मेरे नाम से अब परिवार को जाना जाता है, उनका ईगो हर्ट हो रहा है इस चीज से, और उनको सिर्फ उनका एक फोकस जो है पूरी 3 साल का जो एक फोकस रहा है वो ये रहा है कि मैं किसी भी तरह फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूं और घर वापस आ जाऊं। देखो, अभी आप सीरियल कर रहे हैं अनिल कपूर के साथ 24 और एक आपकी अपकमिंग मूवी भी है जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है। क्या ये दबाव, ये स्ट्रेस जो अभी आपको मिलना शुरू हुआ है अपने ताऊ की तरफ से, उनके परिवार के 8 मेंबर्स की तरफ से, ये अभी शुरू हुआ है या फिर स्वयंवर जब आप कर रही थी तभी से इस तरह की बातें कही जाने लगी थी आपको लेकर? देखिए,
जो एक लड़की होने का भेदभाव है वो तो मेरे जन्म के समय से ही शुरू हो गया था। उसी वक्त से उनको आपत्ति थी कि लड़की क्यों पैदा हुई है। फिर मुझे पढ़ाई करने से लगातार रोका जाता रहा। ये इनकी पूरी कोशिश थी कि मैं 12th क्लियर करूं और शादी कर लूं। जब वो भी नहीं हुआ, मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, IIM अहमदाबाद तक मैं पहुंची। उसके बाद जब स्वयंवर के लिए मैं गई थी तो मेरे पेरेंट्स पर कॉन्स्टेंटली इन्होंने प्रेशर बनाया कि किसी भी कीमत पर आप अपनी बेटी को शूटिंग से वापस लेकर आओ, आपसे नहीं आती तो हम लेकर आते हैं। यहाँ तक इनकी धमकियां आई थी। फिर जब स्वयंवर खत्म हुआ, मैं घर वापस आ गई थी थोड़े टाइम के लिए, तो ये उस वक्त थोड़ा चैन से बैठे। फिर मैं वापस बॉम्बे गई क्योंकि मुझे वहां से कॉल्स आई थी टीवी शोज के लिए। तो जब मैंने टीवी शोज लिए तब इनका प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया। ये कारण है कि मैं ज्यादा काम कभी कर भी नहीं पाई फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे हमेशा ये देखना पड़ा था कि अब इनकी ज्यादतियां ज्यादा बढ़ती जा रही है तो मैं अब बंद कर दूं और वापस आ जाऊं। मैं बीच में ब्रेक्स लेती हूं, घर पे आती हूं ताकि ये थोड़ा शांत बैठे, फिर मैं वापस जाती हूं, फिर मैं काम करती हूं। अब जब से मैं फिल्म कर रही हूं और 24 और ये सब एक काफी थोड़ा लार्जर स्केल पे हो गया है, तो इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई क्योंकि इनको लग रहा है ये रुक नहीं रही है किसी भी कीमत पे। तो किसी तरह की शिकायत आपने पुलिस से की तो सपोर्ट मिल रहा है पुलिस की तरफ से या नहीं? जी नहीं, पुलिस से मैंने जुलाई में मैंने एक प्रॉपर कंप्लेंट फाइल की थी क्योंकि मेरी मदर पे इसी साल जुलाई में, क्योंकि इसी साल जनवरी में मेरी मदर पे फिजिकली अटैक किया गया था। उनका पांव फ्रैक्चर हुआ। मेरी मदर के इन-लॉज जिनके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज की है, वो हमारे घर आए थे। मेरी मदर को मेरे फादर की प्रेजेंस में इन्होंने धमकियां दी और मेरे फादर का इस कदर ब्रेन वॉश किया हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल उसकी खिलाफत नहीं की। तो मैंने जुलाई में कंप्लेंट लॉन्च की थी। उसके बाद मैं फिर वापस चली गई थी क्योंकि मेरी फिल्म की शूटिंग थी, और इस बीच में मेरे फादर के कहने पर इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। पुलिस ने कंप्लेंट को दबा दिया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इनको बिल्कुल छुआ तक नहीं। उसके बाद अब मैं फिर वापस आई हूँ दिल्ली और मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया गया। तो पुलिस ने मुझे कहा कि आपके फादर ने आपकी कंप्लेंट के खिलाफ हमें स्टेटमेंट दिया है। ऑब्वियसली आई एम अडल्ट, मैं बालिग हूँ, तो मेरे फादर का इसमें कोई से नहीं बनता जो खुद उनके साथ मिले हुए हैं। तो अब हमने वापस रिक्वेस्ट करके और मीडिया की सपोर्ट से इस कंप्लेंट को वापस खुलवाया है। तो पुलिस ने सिर्फ एक FIR फाइल की है और एक्शन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से उनको 3 साल पहले किस वक्त फोन कॉल आया था ये डिटेल्स चाहिए, विच इज वेरी स्टूपिड। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सो कॉल्ड, एंड आई थिंक पुलिस के ऊपर फिर से पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दबाव दिया जा रहा है इस केस को दबाने के लिए, एंड आई वांट मीडिया सपोर्ट। लेकिन क्या सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं या फिर कुछ और भी? देखिए, धमकियां तो दी गई थी। मेरी मदर के पास इसके रिकॉर्ड्स हैं जिसमें इनको बाकायदा कहा गया है कि हम तुम्हारे घर आए थे, हमने तुम्हें तुम्हारे बचने के 3-4 तरीके बताए थे, तुमने नहीं सुना, अब भुगतो, विच इज अ धमकी। इस तरह की बहुत सारी धमकियां दी गई हैं, अलग अलग वक्त पर दी गई हैं। और इसी सिलसिले में मेरी मदर के इन-लॉज, मेरे जो सो कॉल्ड ताऊ जी हैं और उनका बेटा है, ये मेरे घर आए थे जिस वक्त मैं मौजूद नहीं थी। मेरी मदर अकेली थी घर पे और उनके पांव में ऑलरेडी फ्रैक्चर था जो मेरे फादर ने किया था इनके कहने पर, इन लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर। तो मेरी मदर उस वक्त बहुत सीरियस फिजिकल पेन से गुजर रही थी। इन लोगों ने फिर उस वक्त इनके साथ छीना झपटी करी, इन पर फिजिकली अटैक किया, असॉल्ट किया, और उसी छीना झपटी में, उसी बचाव करने की कोशिश में मेरी मदर का पैर टूट गया था। तो उस वक्त के बाद ये लोग फिजिकली नहीं आए क्योंकि मेरे फादर को वहां से लेकर चले गए थे। ना मेरे फादर उसके बाद घर आए, ना ये लोग घर आए, लेकिन फोन पर धमकियां लगातार इनकी। आपको कभी मारने की और इस तरह से असॉल्ट करने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल। पिछले साल मैं घर पे थी जिस वक्त यही महावीर सिंह हमारे घर आए थे और इन्होंने मुझे चांटा मारा था और ये कहा था कि संभल जाओ, सुधर जाओ, ये सब काम मत करो, कम्युनिटी की नाक कटवा दी है। जिस तरह का गाली गलौच, जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह के अपशब्द मेरे बारे में ये पूरा खानदान कहता आ रहा है और अब मेरे फादर भी कहने लगे हैं, उस तरह की बातें कोई भी लड़की सुनकर नहीं लेती अपने ऊपर। एंड आई थिंक इस तरह की चीजों पर किसी को कोई हक नहीं बनता कि एक लड़की के बारे में इस तरह की बातें कही जाएं। तो निकुंज मलिक, इन्हें पहचान की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो निकुंज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें, निकुंज मलिक तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने राहुल महाजन के स्वयंवर में एज ए कंटेस्टेंट पैर अपने रखे थे और वो 3 फाइनलिस्ट में से एक बनी थी। और उसके बाद आपने कई एड्स में देखा होगा निकुंज को। और अभी हालिया अगर बात करें तो निकुंज मलिक अनिल कपूर के सीरियल, जो कि एक जाने माने चैनल पर आ रहा है, 24 में काम कर रही हैं, और एक अपकमिंग फिल्म उनकी है जो नेक्स्ट ईयर आपको दिखेगी जिसमें निकुंज मलिक ने काम किया है। लेकिन इस बीच निकुंज मलिक जिन पर आरोप लगा रही हैं उनके ताऊ महावीर, उनसे न्यूज़ 24 लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक पक्ष
आप तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे और आप सिर्फ एक पक्ष से ही रूबरू हो। हम ये चाहते हैं कि महावीर जो कि ताऊ हैं निकुंज मलिक जिन पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं, वो सामने आए। हम लगातार उनका फोन ट्राई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अपना पक्ष भी इस मंच पर रखें। निकुंज मलिक ये कह रही हैं कि चूंकि वो जाट परिवार से हैं और जाट समाज में ऐसे कामों के लिए लड़कियों को हमेशा रोका जाता है, ऐसा निकुंज कह रही हैं। इसी वजह से वो लगातार यहाँ पर आई हैं, कोशिश कर रही हैं, कहने पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। निकुंज, इस जो सीरियल अनिल कपूर का है 24, उसके साथ आप काम कर रही हैं, बहुत तेज तर्रार लेडी का किरदार आप इसमें कर रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस है और अभी जो झेल रही हैं पर्सनल लाइफ में, इसको कैसे रिलेट करेंगी? पर्सनल लाइफ में जो मैं झेल रही हूँ ये मैं किसी भी चीज से रिलेट नहीं कर सकती और ये मेरी दुआ है कि जिंदगी में जो मैं झेल रही हूँ ये कभी किसी को ना झेलना पड़े। इट्स अ टॉर्मेंट बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। सीरियल में तो मैं अनिल कपूर जी के बेटे की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हूँ, विच इज अ वेरी स्वीट कैरेक्टर। तेज तरार है थोड़ा सा, लेकिन बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है। लेकिन पर्सनल लाइफ में जो दुख मैं झेल रही हूँ और जिस तरह से पुलिस इसकी खिलाफत कर रही है और खुद परिवार वाले मेरे खिलाफ खड़े हुए, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकती। ये बहुत खतरनाक चीज। तो निकुंज परेशान है और सिर्फ वो ये चाह रही हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, भले ही वो जो कोशिशें कर रही हैं एक बार इन्वेस्टिगेट तो की जाए और सच्चाई क्या है इसको तोला तो जाए, कम से कम ये निकुंज चाह रही हैं। एक एक्ट्रेस को हॉरर किलिंग का डर सता रहा है और वो एक्ट्रेस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनका नाम है निकुंज मलिक। लेकिन ये हॉरर किलिंग किसी प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि उनके बॉलीवुड में जो प्रेम है काम करने को लेकर, उसकी वजह से पैदा हुआ है। उनके ताऊ और समेत 8 लोग ऐसे हैं जो निकुंज मलिक और उनकी मां को धमका रहे हैं। निकुंज मलिक अभी कलर्स चैनल पर एक शो कर रही हैं, सीरियल कर रही हैं, बहुत जाना माना शो है अनिल कपूर का 24 जिसका नाम है, और बड़ी तेज तर्रार किरदार निभा रही हैं निकुंज उसमें। लेकिन निकुंज, इस शो के दौरान भी क्या आपको थ्रेटन वर्ड्स मिले हैं सुनने को? थ्रेट्स तो लगातार आती रहती हैं। जब शूटिंग मेरी होती है तब उनको पता नहीं होता कि मेरी शूटिंग चल रही है। वो तो जब ऑन एयर आनी शुरू होती हैं चीजें तब ज्यादा वो वायलेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल वही है कि अभी तक बोलते तो लगातार ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुनने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के थ्रू मैसेज भिजवा दिया, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। लेकिन अभी क्या चाहती हैं आप यहाँ पर आई हैं, अपनी बात को कह रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके परिवार से ही बात हो जो धमकी दे रहे हैं, क्योंकि आपके फादर भी इसमें इन्वॉल्व है। हम तो चाहेंगे कि वो भी आए। क्या अपील क्या करना चाहती हैं? देखिए, मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि मैं तो फिर भी एक पढ़ी लिखी और जानी मानी हस्ती हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो जो आम लड़कियां हैं वो क्या बर्दाश्त करती होंगी, मैं सोच भी नहीं सकती। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया मुझे सपोर्ट करे, ये मेरी गुजारिश है, और पुलिस पे प्रेशर डाले कि वो इस केस को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें और मेरी मदर को एटलीस्ट, क्योंकि वो अकेली रहती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पुलिस तक निकुंज मलिक की आवाज जरूर पहुंच गई होगी और निकुंज मलिक को हॉरर किलिंग का डर सता रहा है और इसी वजह से वो यहाँ पर आई हैं और अपनी बात रख रही हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज हमारे साथ जुड़ने के लिए।